सबसे पहले उन्नति जी आपसे एक सवाल करेंगे कि आपने कई जो है इंटरव्यू में ये बताया कि कई लैंग्वेज में गाना गाती हैं। शुरुआती जो है आपका एक वायरल गाना हुआ था जिसमें जो है आप दो तीन जो है लैंग्वेज में गाई हैं। ये शुरुआती आप कहाँ से की, कैसे जो है आप ये मुकाम हासिल की? सर मैं सॉन्ग तो बचपन से ही गाती थी, पर पढ़ाई की वजह से मैं गा नहीं पा रही थी। घर का कुछ हालात था ऐसा, तो 12 बजे तक डांस करती थी रात में। अच्छा, इतना घर के मेहनत। हाँ, मम्मी पापा छोटी वाली मोबाइल थी, वो भी बड़ी नहीं। मम्मी पापा कहते थे कि भूतवा नियर, इसे देहात में अच्छा, भाषा सब कोई देहाती बोला कि भाषा हाँ, में बोलते हैं। बोलते थे कि भूतवा नियर क्या कर रही हो तू रतिया अच्छा, का। ये बात है। तो बहुत ही हम लोग डांस के प्रति बहुत मेहनत किए हैं, और गाना भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा पर वायरल नहीं हो। नमस्कार। इस वक्त जो है यूपी के गाजीपुर जनपद में उपस्थित है और आज कल जो है ज़्यादा बिहार के गायक बहुत काफ़ी चर्चे में है, लेकिन मैं बात करूँ यूपी की तो खास लोगों के बीच में जो है इस तरह से सिंगर अभी उस तरह से खास वायरल नहीं हो पा रहे जैसा कि बिहार बिहार की अगर बात करें तो खास जो है ऐसे गाने जो आ रहे हैं जो विवादित गाने हैं, लेकिन यूपी में एक साफ सुथरे गाने के वजह से शायद सिंगर अभी वायरल नहीं हो पा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसे सिंगर से खास मुलाकात करा रहा हूं जो कई लैंग्वेज में वो भोजपुरी जगत से हिंदी और हरियाणी तमाम कई जो है लैंग्वेज में वो गाना गाती है और एक गरीब परिवार की रहने वाली वो बिटिया और गरीब जो है परिवार से बिलोंग तो कर ही रही है, लेकिन एक जो है देहात की रहने वाली कहा जाए तो एक छोटे स्तर से उभरता हुआ उनकी जो आवाज़ है काफ़ी एक ऐसा आवाज़ जो एक संघर्ष भरी जिंदगी जी कर और कहीं ना कहीं इतना मुकाम हासिल करने का एक जज्बा लेकर सामने आ रही है। सबसे पहले हमारे साथ जो उपस्थित है खास उन्नति उजाला, उनसे खास आपको अवगत कराते हैं। भी न्यूज इंडिया हम तक भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं सिंगर उन्नति उजाला आप लोग के सामने इतना इस चैनल पर जितने दर्शक भाई बहन हैं जो इस चैनल को देख रहे होंगे, इस चैनल पर बहुत तमाम से मेरी वीडियो आई हैं। बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद करते हैं, और इन सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो बहुत लंबे सफ़र करके इन लोगों ने, किसी के पास तो टाइम नहीं होता है 5 मिनट के लिए, पर ये लोग अपने घर से बहुत ही मुश्किल से टाइम निकाल कर आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनको। और मैं सबसे पहले उन्नति जी आपसे एक सवाल करेंगे कि आपने कई जो है इंटरव्यू में ये बताया कि कई लैंग्वेज में गाना गाती हैं। शुरुआती जो है आपका एक वायरल गाना हुआ था जिसमें जो है आप दो तीन जो है लैंग्वेज में गाई हैं। ये शुरुआती आप कहाँ से की, कैसे जो है आप ये मुकाम हासिल की? सर मैं सॉन्ग तो बचपन से ही गाती थी, पर पढ़ाई की वजह से मैं गा नहीं पा रही थी। घर का कुछ हालात था ऐसा, अच्छा। तो स्कूल में मतलब बहुत हम तमाम तरीके से भी डांस भी करती थी। स्कूल में ऑडिशन वगैरह होता था तो करती थी। तो फिर कुछ लोगों ने मम्मी पापा को कहा कि मतलब इनके पास जो गुण है, हुनर है, उसको निकालिए। अच्छा। तो फिर मम्मी पापा ने मुझे, ऐसा लग रहा था कि डॉक्टरी की तैयारी करने के लिए मैं पढ़ाई करती थी, तो अब छोड़ दी। पढ़ाई करती हूँ ऐसे, पर अब गाने में मन लगता है तो अच्छा लगता है तो गाती हूँ। अच्छा, बता रही हैं कि डांस भी करती थी स्कूल में और कहीं ना कहीं मतलब सीखी हूँ। सीखी भी है, लेकिन एक सिंगर का जो है एक ख्वाब वो कैसे मन में आया, कहाँ से ये शुरुआत हुआ कि डांस छोड़कर सिंगर का एक जज्बा लेकर कैसे आया? सर मैं बचपन से गाती थी, तो मुझे गाने का ख्याल बिल्कुल नहीं आता था। ये जो गाना दिख रहा है मुझे लगता था कि ये सब नकली है, मुझे असली अच्छा। के बारे में इसका नहीं पता था जब छोटी थी। तो अंजलि भारद्वाज जी करके अच्छा। गाती हैं, उनका सॉन्ग देखती थी, मुझे बहुत प्यारा लगता था। उन्हीं का देखा देखी मैं गाती हूँ। अच्छा। उन्हीं के मतलब गाने को देख देख के मैं कहीं भी घूमती थी तो गाती थी। उस गाने को बजता था तो डांस करने लगती थी गा गा करके। फिर सीखी भी, उसकी वजह से मैंने बहुत डांस सीखा बचपन से लेकर के। 6 बजे से लेकर 12 बजे तक डांस करती थी रात में। अच्छा, इतना घर के मेहनत। हाँ, मम्मी पापा छोटी वाली मोबाइल थी, वो भी बड़ी नहीं। मम्मी पापा कहते थे कि भूतवा नियर, इसे देहात में अच्छा, भाषा सब कोई देहाती बोला कि भाषा हाँ, में बोलते हैं। बोलते थे कि भूतवा नियर क्या कर रही हो तू रतिया अच्छा, का। ये बात तो है। बहुत ही हम लोग डांस के प्रति बहुत मेहनत किए हैं, और गाना भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा पर वायरल नहीं हो रहा है। गाना तमाम गाना निकले हैं। ऐसा शक्ति फिल्म्स करके एक चैनल है जो मेरे बड़े भैया का चैनल, तो उस पर भी कई गाना छूटा है, और तमाम ऐसे गाने अच्छा, बहुत कब ज़्यादा। से लगा कि एक स्टूडियो से गाना जो है गाना चाहिए? जैसे शुरुआती जो है स्कूल से हुआ, गायकी और डांसिंग जो है काम तो आपने शुरुआत किया, लेकिन कब लगा कि जो है मैं भी स्टूडियो में एक गाना अपना जो है एल्बम करूं? मुझे तो ऐसे मैम बोलती थी कि इसको भी लेके जाना चाहिए स्टूडियो में, पर मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल ही नहीं आया था अच्छा। कि मैं स्टूडियो में जा पाऊंगी। पर एक बार एकदम दिमाग में उठा, एक बार हमारी सिस्टर, हमारी मम्मी
2 किलोमीटर स्टूडियो हम लोग पैदल चल के गए। इधर से बहुत ज़्यादा घाम था, पहली बार, मेरा भाई है एक तो छोटा है, तो पैदल चल के गए हम लोग। तो वहाँ पर एक गाना शुरू में रिकॉर्ड किए पहले ही दिन, मुझे कोई बताया नहीं था। इतना अनुभव था गाते गाते कि किसी को बताने के लिए पकड़ना पड़ता है, एक बार समझाना पड़ता है, पर एक बार ही में ही कर दिए। और उसके दूसरे दिन गए तो 3 गाना तुरंत लिख के दिए और तुरंत 1 घंटा में तीनों गाना गा दिए। तब से मुझे लगता था कि मैं कुछ कुछ कर लूँगी। तब से बहुत ही तो गाना ये लगता है कि कई भाषा में आप गाना गाती हैं, कौन से जो है लाइन है, किस तरह से जो है थोड़ा सा वो दर्शकों के बीच में बताइए कि कौन से भाषा में कौन से गाने जो है आप गाती हैं, थोड़ा सा वो गुनगुना कर बताइए। सर जी, मैं तो भोजपुरी में भी गा लेती हूँ, हिंदी में भी गा लेती हूँ। हरियाणी के बारे में बात करें तो मुझे पता नहीं था, पर सपना चौधरी जो हैं सुपरस्टार इस समय की हैं, उनका सॉन्ग देखती थी तो उनके सॉन्ग पर मतलब डांस करते करते इतना डांस करती थी, उनके गाने पर इतना ज़्यादा रियाज करती थी कि करते करते उनकी भाषा, उनका डांस, उनकी बोली, उनका गाना सब कुछ ऐसे याद हो जाता था। तो अच्छा, भोजपुरी की बात कर रहे हैं, भोजपुरी में एक लाइन सुनाइए, उसके बाद हरियाणी, उसके बाद जो भी मतलब लैंग्वेज में आप गा रही हैं, जो आपको ये लगता है कि इतने भाषा आप गा रही हैं तो उसमें एक एक जैसे लाइन कहने का मतलब है, भाषा गाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको समझना बोलना सबसे बड़ी बात होती है। तो मैं तो मराठी नहीं हूँ, तो मराठी तो बोल नहीं पाऊंगी, कुछ कुछ समझ जाती हूँ, हरियाणी कुछ कुछ समझ जाती हूँ, बता सकती हूँ आधा से अधिक हरियाणी में, लेकिन मराठी में उतना नहीं। पर मराठी भी गाना मैं गा लेती हूँ, तगड़ा तगड़ी गा लेती हूँ। एक देहात में रहते हुए भोजपुरी लैंग्वेज बहुत इस्तेमाल होता है और देहाती खाटी भाषा जो है लोग इस्तेमाल करते हैं, हिंदी तक भी इस्तेमाल नहीं हो पाता है, लेकिन ऐसे देहात में रहते हुए एक संघर्ष भरी ज़िंदगी जो गुजारती है और कई भाषा में जिस तरह से ये जो है समझना हर लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन एक इनका जो है प्रयास है और कई भाषा में इनका जो है सफल रहा है कि ये सीखी है कैसे। सबसे पहले इनसे जानकारी लेंगे वो गाने का कि कौन से गाना आप गाती हैं। गाना तो मैं बहुत गाती हूँ, पर एक शिल्पी जी का गाना है, मुझे बहुत बेहद अच्छा लगता है। थोड़ा तो सुनाइए एक लाइन। और बहुत ही बजा है, मिलियन के करीब गया है, जैसे यही है। हाँ, अरे कैसे गाना है जी वो। हाँ, नौकरी लागी तोहरा ऑर्डर पर, भेज द देवी माई बॉर्डर पर, तो हमर सपना साकार माई कर दी है, तो आर्मी लभर हम जनुआ करे अर्जी हो, आ देह पर चढ़ा दो देवी मैया वर्दी हो। ये गाना मुझे बहुत अच्छा ये लगता है। तो बहुत काफ़ी हिट भी हुआ था, शिल्पी राज का ये गाना है। और ये बता रहे हैं कि जैसे हिंदी भी गाना